अस्पताल को शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ मलयालम भाषा में बात करते हैं, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही है। अब गोविंद बल्लभ पंत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी GIPMER के इसी आदेश पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली के GB पंत अस्पताल में सर्कुलर जारी किया गया है, जहां अंग्रेजी और हिंदी के अलावा किसी और भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और देखिए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस विवाद पर ट्वीट करते हुए इसे भाषा में भेदभाव बताया। उन्होंने लिखा है, मलयालम भारत की दूसरी भाषाओं की तरह ही भारतीय है, भाषाओं से भेदभाव को रोके। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया GB पंत हॉस्पिटल के सर्कुलर के खिलाफ, और कांग्रेसी नेता KC वेणुगोपाल ने अस्पताल के सर्कुलर को अजीब और असंवैधानिक बताया। साथ ही ट्वीट करके लिखा, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करता हूं, GIPMER के अधिकारियों की तरफ से जारी अजीब और असंवैधानिक सर्कुलर को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया जाए। कांग्रेस नेता लगातार हमलावर। इसके साथ ही शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अस्पताल के आदेश को अस्वीकार्य, असभ्य, आपत्ति नजर और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हैरत की बात है कि लोकतांत्रिक भारत में एक सरकारी संस्था किसी नर्स को उन लोगों से उसकी मातृभाषा में बात करने से रोकती है जो उन्हें समझाते हैं। ये अस्वीकार, असभ्य, आपत्तिजनक और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ संवाददाता जैनेन्द्र इस वक्त जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्या किसी ने नर्सेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी? देखिए, जो आदेश GB पंत हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तरफ से जारी किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि एक शिकायत आई है कि जो स्टाफ है वो मलयालम भाषा में बात करते हैं, और ये कहा गया है कि ज्यादातर मरीज और कर्मचारी और मरीजों के रिश्तेदार इस भाषा को नहीं समझते और वो परेशानी महसूस करते हैं। और उसी के आधार पर यह आदेश जारी किया गया था कि हिंदी और अंग्रेजी में ही बात करें और इसके अलावा जो है वो कार्रवाई होगी। इसी के बाद ये जो आदेश कल जारी किया गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तरफ से, ये विवादों में घिर गया है और इसकी काफी आलोचना हो रही है, खास तौर पर केरल में। और हम जानते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें केरल राज्य का काफी बड़ा योगदान न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रहा है। तो जो केरल से जुड़े हुए नर्सिंग एसोसिएशन है, उसके अलावा अन्य नर्सिंग एसोसिएशन भी दिल्ली के, वो काफी नाराज हैं इस आदेश के आने के बाद और इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग के मद्देनजर, चाहे वो शशि थरूर हो या फिर केरल से अन्य नेता, एक अहम डेवलपमेंट ये है कि KC वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, और तत्काल ये आदेश वापस लेने की मांग की है और कार्रवाई की मांग की है मेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर जिसने आदेश जारी किया है। हालांकि ये जो हॉस्पिटल है, मेडिकल संस्थान है, ये दिल्ली सरकार के अंदर आता है इसका, और बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार के प्रवक्ता जो है या स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, वो इस पर स्पष्टीकरण दें कि इस तरीके के आदेश की क्या जरूरत थी और क्या ये जो आदेश है ये भेदभाव। जी जैनेन्द्र, सवाल यही तो है कि आखिर ऐसे फैसले लेने की जरूरत क्या थी? क्या वाकई लोगों को वहां दिक्कतें हो रही थी? क्योंकि अमूमन जब भी नर्सेस से लोग बातचीत करते हैं और अगर वो इन भाषाओं में सक्षम हैं तो हो सकता है उन्हें वाकई दिक्कत भी हो रही हो। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो आपस में लोग मलयालम भाषा में बात करते हैं या फिर मरीजों से मलयालम भाषा में बात करते हैं। और देखिए, ये बेतुकी बात लगती है कि कोई मलयालम भाषा में एक नॉन मलयाली से बात करेगा। दो शख्स अगर किसी दूसरे राज्य में होते हैं, वो अपनी भाषा में जरूर बात करते हैं, लेकिन वहाँ वो अपने काम के सिलसिले में तो वहाँ की भाषा में ही बात करते हैं। तो हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, ये बेहतर होगा दिल्ली सरकार स्पष्ट करे कि आखिर किस तरह की शिकायत आई थी और क्या कहने के बावजूद नहीं मान रहे थे जो गैर हिंदी भाषी नर्स हैं कि उनको आदेश बकायदा जारी करना पड़ा और कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी। बेहतर होगा दिल्ली सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन ये आदेश विवादों में घिर गया है और इसको वापस लेने की मांग की जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।